भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और यूएसईआरसी की ओर से उत्तराखंड राज्य का पहला रेडॉन सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह देहरादून के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता रायपुर में स्थापित किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से पूरे देश में 300 रेडॉन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भूकंप के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के विभिन्न महानगरों में उत्तराखंड के सिंगोरी के साथ ही पारंपरिक पकवान अरसा और रोटाने की भी मांग बढ़ी है। प्रश्न है कि अरसा और रोटाने में किन अनाजों का प्रयोग होता है? तो अरसा में गुड़ व चावल का प्रयोग होता है और रोटाने में आटा व गुड़ का प्रयोग होता है और इन्हें मुख्यतः विवाह के मौके पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाघों के संरक्षण और संख्या में वृद्धि के प्रयासों की तारीफ की गई। देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घनत्व के मामले में शीर्ष पर है? तो वह टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यहाँ पर करीब 250 बाघ हैं और उत्तराखंड बाघों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार औषधि खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक हर्बल गार्डन किस संस्थान की मदद से विकसित करेगी? तो यह जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान HRDI की मदद से विकसित करेगी। सरकार ने प्रदेश में औषधि पौधों की खेती के लिए 26 प्रजातियों को चिन्हित किया है, जिनमें वह 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। आगे बात करें तो 5 नाली भूमि तक किसानों को बीज और पौध निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2018 में बने उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत राज्य में पहला मामला दर्ज किया गया। यह किस थाना क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पटेल नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है। इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2018 की धारा 3, 8 और 12 के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो कम से कम 1 माह पूर्व जिलाधिकारी को इस संबंध में एक शपथ पत्र देना होता है कि वह अपनी मर्जी से अपना धर्म बदलना चाहता है। अगला प्रश्न है, कुछ समय पूर्व उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने की अनुमति दी। ये ट्रेनें किन स्थानों से चलाई जाएंगी? तो ये ट्रेनें, पहली ट्रेन है दिल्ली से टनकपुर के मध्य चलाई जाएगी। यह सामरिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी ट्रेन कोटद्वार से दिल्ली के मध्य चलाई जाएगी और यह रुद्रप्रयाग और चमोली को भी फायदा देगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो यह ऊखीमठ के तुंगनाथ घाटी में बनिया कुंड पर बनाया जाएगा। इस वन क्षेत्र में बांज, बुरांस व अन्य प्रजाति के 60 से 70 वर्ष पुराने पेड़ों पर जमीन से 20 से 25 फीट ऊपर कैनोपी बनाई जाएगी। देश का पहला कैनोपी वॉक कर्नाटक के कुवेशी गांव में बना है, जो 30 फीट ऊंचा और 240 फीट लंबा है। जर्मनी के बवेरियन फॉरेस्ट नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा नेचर वॉकवे है, जो 1300 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचाई पर बना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो वे हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। इससे पूर्व वे तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। वे मूलतः राजस्थान के हैं। न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि मलिमठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाले हुए थे। उनका स्थानांतरण अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क किस स्थान पर बनाया गया? तो यह नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में रामपुर रोड पर स्थित वन अनुसंधान केंद्र में बनाया गया है। मधुमक्खियों के रहने के लिए बी बॉक्स, तितलियों के परागकण के लिए फूल, कीट पतंगों के लिए लाइट हाउस और छोटे छोटे तालाब यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर वर्तमान में तितली की 40 प्रजातियाँ, मधुमक्खियों की 2 प्रजातियाँ, चिड़ियों की 10 से 12 प्रजातियाँ और कीट पतंगों की कई प्रजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है, नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लिंग अनुपात को ठीक करना, लड़कियों के शोषण को कम करना। इसके अतिरिक्त लड़कियों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 51,000 रुपये 7 किस्तों में जन्म से लेकर शादी होने तक दिए जाते हैं। आगे बात करें तो नंदा गौरी योजना के लाभार्थी अब 31 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात में देश के टॉप 30 जिलों में उत्तराखंड के कितने जिले शामिल हुए? तो इसमें उत्तराखंड के 5 जिले शामिल हुए, जिसमें बागेश्वर 6ठे स्थान पर, अल्मोड़ा 13वें स्थान पर, चंपावत 22वें स्थान पर, देहरादून 24वें और उत्तरकाशी 25वें स्थान पर शामिल रहा। लिंगानुपात में उत्तराखंड को देश में टॉप 10 की सूची में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में वर्ष 2018 के हाईकोर्ट द्वारा सरकार को आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण के लिए दिए गए 1 वर्ष के समय के बाद भी निर्माण कार्य न होने पर सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था। यह समाधि स्थल किस स्थान पर था? तो यह समाधि स्थल केदारनाथ रुद्रप्रयाग में था और 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान आदि शंकराचार्य की यह समाधि बह गई थी।